अब में सामान्य तौर पर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि इन इलाकों में किसी तरह की शेलिंग हो सकती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई आक्रमण आ सकता है। लेकिन अगर आप ये दूरियां देखेंगे ना कि लाहौर 24 किलोमीटर है केवल जहां पर मैं खड़ी हूँ उस जगह से, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान के लिए भी आसान हो जाता है अगर वो टारगेट करना चाहता है। पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का। मुझे चीख सुननी है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। दोस्तों, इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो स्टूडियो के अंदर से ही खड़े खड़े जंगें जीत लेता है, दुश्मनों को ढेर कर देता है। ऑप सिंधु में आतंकी उसके जितने भी गढ़ थे किस प्रकार से उनको ठोका गया, किस प्रकार से उसका ये लोग ये नहीं जानते कि जंग जीतने के लिए जंग लड़नी भी पड़ती है। इंडिया की अवाम बेचारी तरसती है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन मोदी के कहे अनुसार बदला मूवी के अंदर लिया जाता है। पाकिस्तान कह रहा है भारत के रफाल फाइटर गिरा दिए, पाकिस्तान का झूठ। और देखिए पाकिस्तान के गवर्नर खिलौने जला रहे हैं, एक फाइटर लिया है और कह रहे हैं ये रफाल है और खिलौना जला रहे हैं। अब यही तसल्ली का इनका रास्ता रह गया है कि एक खिलौना लाएं और उसमें आग लगा दें, क्योंकि भारत का बाल भी बांका नहीं कर सके। दोस्तों, गोदी मीडिया की खबरें भले ही झूठी हों, ये लोग ऐसी खबरें दिखा दिखा कर अपनी ही अवाम का पेशाब खुश्क करते रहते हैं। ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स में मोदी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे और इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ही है। ये मैडम माइक पकड़ कर कहीं भी निकल जाती हैं और हिंदुस्तान के अंदर हुए हर बलात्कार का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती है। चाहता है अगर वो टारगेट करना चाहता है, आसान केवल एक ऐसे देश के लिए जो सिविलियंस को टारगेट करना चाहे। जब भारत ने आतंक के खिलाफ प्रहार किया तो पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन इलाकों पर, सैन्य इलाकों पर आक्रमण करने की कोशिश की। अब आमतौर पर ये जो हिस्से हैं, जीडी बख्शी थोड़े थोड़े सुधरने लग गए थे, लेकिन अब फिर से झूठों के अंबार खड़े करने लग गए। पाकिस्तान की फौज में एक फितरत है बड़ी क्लियर। 5 पलटनें इन्होंने 1999 में कारगिल में भेजी थी, 5 NLI की पलटनें। उनकी लाशें वापस लेने से मना कर दिया क्योंकि ये कह रहे थे ये तो टेररिस्ट गए थे। अब तो सारे दलाल दलाली में अखीर कर गए हैं। बाढ़ में कई डिबेट चली है, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ दीपक झा, मेरी दलाली साबित कर दीजिए। और अगर साबित ना कर पाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की हिम्मत रखते हैं, मंजूर है तो डिबेट में आगे बढ़िए। नहीं। मोदी ने पहले गोदी मीडिया बनाया, फिर अंधभक्त बनाए, फिर लोगों को मूत्र पीने और गोबर खाने पर लगा दिया और अब खुद ये डॉक्टर बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे। निर्लज्ज तो फिर आ गया, क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। ये मस्करा मरासी नुमा बंदा 1.5 अरब अवाम का वजीर आजम है। जब वजीर आजम ऐसा होगा तो अवाम भी वैसी ही होगी। कैसे आँख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? पैसा बर्बाद पहन चोट। और ऐसे बिकाऊ मीडिया की वजह से ऐसे जोकर हमेशा रहते हैं। यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही। कई देश भारत के हथियार और डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं, सबने जलवा देख लिया बॉर्डर पर। नेतन्याहू भी चित्रोल करवाने के बाद मोदी वाली हरकतों पर आ गया। टेंशन में, क्योंकि भारत न सिर्फ अग्नि को अपग्रेड कर रहा है बल्कि भारत ने अपनी नेवी को भी अपग्रेड किया है। आपको याद होगा भारत कराची के बहुत नजदीक था। जंग के वक्त गोदी मीडिया ने पता नहीं कौन कौन से जहाज गिरा दिए जिन्हें पाकिस्तान भी नहीं जानता। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया है। इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया है। यानी ड्रोन मिसाइल फेल, पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भी फेल हो गया है। बहुत बड़ी खबर, JF-17 भारत ने मार गिराया है। Wait for it. जब भी बेचारी इंडिया की अवाम हुकूमत से जंग हारने के बारे में पूछती है तो वैसी खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ 2 और दोस्त थे जो मिलकर ट्रायंगल बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने इनकी तमाम कोशिशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और जो टीम पाकिस्तान को लाइव जानकारी दे रहा था कि हमारा अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, इसकी बाकायदा जंगों के अंदर जाली खबरें देने के बाद गोदी मीडिया खुद ही माफिया भी मांगने लग गया। मुश्किल की घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए।
जिस मुल्क की आर्मी जंग हारने के बाद खिलाड़ियों को डिस्कस करने लग जाए तो उस बेचारे मुल्क का प्रोग्राम बढ़ना तो लाजिम है। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। दोस्तों, भारत का मीडिया पूरी दुनिया से झूठी खबरें लाकर आपको एंटरटेन करता है। वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी मुल्क के जिहादी फौजी जनरल को खाना खिलाने वाले हैं। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच है। जली ना, तेरी भी जली ना। पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर ये मीडिया खुद की आवाम को ही डरा डरा कर एक दिन मार देगा। विरोधी कहां है? विरोधी अगली तैयारी में है क्या? हथियार खरीदने के लिए शाहबाज तुर्की पहुंच गए, एर्दोगन का हाथ पकड़े हुए। शाहबाज और एर्दोगन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ। शाहबाज और मुनीर पहुंचे तुर्की, जानकारी है। G7 इजलास के अंदर मोदी को किसी ने मुंह नहीं लगाया और ये खुद की आवाम को बेवकूफ बनाने का कोई भी मौका जाने नहीं देता। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था। तो होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। अच्छा, दोस्तों, भारत की खूबी तो है कि ये दुनिया के सारे ताकतवर मुल्कों को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन वो ताकतवर देश इन्हें दोस्त नहीं मानते। देश को हम आतंकी मुल्क मानते हैं, उसी देश को हमारा दोस्त अमेरिका बाकायदा 87 अरब रुपए, 70 अरब रुपए और $40 मिलियन दे रहा है और पकड़ा दे रहा है। काय का दोस्त? किस बात का दोस्त? किस चीज का दोस्त? दोस्त आप जबरदस्ती हर किसी को अपना दोस्त बताते हो। आप कहते हो रूस हमारा दोस्त है। जब इंडिया पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सका तो ये शिकायतें अमेरिका को लगाने लग गया। ये अगली खबर ये कि चीन की शह पर पाकिस्तान के टारगेट पर अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा। अब इनके हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चलती है कि पाकिस्तान अमेरिका पर हमला कर देगा। पाकिस्तान भी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान एक घातक मिसाइल बनाने जा रहा है और उसका साथ दे रहा है उसका दोस्त, जो दुनिया का दोस्त नहीं है, यानी कि चीन। ये लोग तो दिन रात सोते जागते हर वक्त पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बम इस्लामिक नहीं है। पाकिस्तान का बम सिर्फ हिंदुओं के लिए है और वो जो समझता है कि वो हिंदुओं को इस्तेमाल कर सकता है या उसके बरखिलाफ इस्तेमाल, पाकिस्तान भूल जाता है। बेचारी भारतीय अवाम को गुमराह करने के बाद गोदी मीडिया ने जंग हारने का सच बताना शुरू कर दिया। हमारा नुकसान क्या हुआ वो बता दीजिए। नहीं अभी बताना था तो मत बताते। सिंगापुर में जाकर क्यों बता रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा है। महेश वर्मा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।